अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने 1.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। आगे जो उसके क्वेश्चन हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हमने पहले इक्वेशंस बनानी है और फिर उसी तरीके से क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। इसकी जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। मुकम्मल स्टेटमेंट आपकी बुक पे लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने जस्ट उसका स्टार्ट लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, और उसके बाद इसका पैरामीटर गिवन है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपको बुक पे अवेलेबल होगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ़ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ एक्स, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है विड्थ वो x सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो y है। y इज इक्वल टू 4x, यानी उसकी विड्थ का 4 टाइम्स है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। तो सपोज करें कि विड्थ जो है वो x है और लेंथ उसका 4 टाइम्स है। लेंथ y हम रखते हैं, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद स्टेटमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हमें पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर इज इक्वल 150 ये गिवन है। पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल 150 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। अब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 150 को, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150 ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 75। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब इन दो इक्वेशंस को आपने उन दोनों मेथड के साथ बारी बारी सॉल्व करना है। दोनों मेथड से आप फेमिलियर हैं, लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ ये दोनों मेथड को समझा था। ए मैट्रिक्स इन इक्वेशन से आपने एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन में, उनके कोएफिशिएंट्स को मिला के आपने मैट्रिक्स ए बनानी है। जैसे यहाँ एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 4 और -1 है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 1 है। जिनके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उनका कोएफिशिएंट 1 होता है। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। इक्वल टू के बाद वाली बी मैट्रिक्स है और जो एक्स मैट्रिक्स है वेरिएबल एक्स और वाई जो आपने फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपको पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का आप डिटर्मिनेंट लें, ये ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 टाइम 4 माइनस डिटर्मिनेंट का और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और एडजॉइंट उसके बाद लेंगे। एडजॉइंट में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी लोकेशन चेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। दैट विल बी 1 ओवर 5 इंटू एडजॉइंट 1 1 माइनस 1 एंड 4। तो ए इनवर्स आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर 5 1 माइनस 1 1 एंड 4। अब एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। ये ए इनवर्स की वैल्यू है, इसको बी मैट्रिक्स जो कि 0 और 75 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको पता है, फर्स्ट रो एंड कॉलम, देन सेकंड रो एंड कॉलम। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1 को 75 से 75, इसी तरह 0 प्लस 4 को 75 से करेंगे तो 300। अब आपने डिटर्मिनेंट पे इन दोनों को डिवाइड करना है। 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 15 और 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 60। तो x इज इक्वल टू 15 एंड y की वैल्यू इज 60। x को हमने सपोज किया था कि ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, सो लेंथ विल बी 15 सेंटीमीटर और विड्थ क्योंकि उसका 4 टाइम्स है, 4x 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 60। तो इस तरह आपने इनकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करनी है। अब इन्हीं इक्वेशंस को क्रैमर रूल से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। पहले आप ए मैट्रिक्स लेंगे, x और y के कोएफिशिएंट, साथ ही इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स, x में ए एक्स में आपको बताया था कि x को आपने स्किप कर देना है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज पहले लिखनी है और y के जो कोएफिशिएंट हैं वो बाद में लिखने हैं, साथ ही इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। उसके बाद ए वाई में आपने y को स्किप करना है, x वाली पहले लिखनी है और इक्वल टू के बाद वाली बाद में, और साथ ही इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। x फाइंड करने का क्रैमर रूल में फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 75 है, इसको 5 पे डिवाइड कर दें जो कि ए का डिटर्मिनेंट है, दैट विल बी इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट 300 है और ए का 5 है, दैट विल बी 60। सो इस तरीके से भी लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू है वो
सेम आएगी, लेंथ 15 एंड विड्थ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने वर्ड स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाना मेन काम है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो बाकी जो दोनों तरीके हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करने के, इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो दो साइड्स हैं उनमें डिफरेंस 3.5 है। आगे बुक के ऊपर स्टेटमेंट मौजूद है, उसको आप देख लें। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने लेंथ और विड्थ को सपोज करना है। लेंथ आपने सपोज करनी है x है और विड्थ जो है वो y है, यानी जो वेरिएबल आपने फाइंड करने हैं वो आपने सपोज कर लेने हैं। ATC का मतलब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि इन दोनों का साइड्स का जो डिफरेंस है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3.5 एंड देयर पैरामीटर इज, पैरामीटर का जो फार्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। यहाँ से हम x प्लस वाई को अगर लेंगे तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 67 पे, आंसर विल बी 33.5। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे, एक इन दोनों साइडों का डिफरेंस और एक पैरामीटर। ये दो इक्वेशंस अब आपने सॉल्व करनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो पहला तरीका स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, सेम मेथड है। उसी तरह आपने मैट्रिक्स A बनानी है, इक्वल टू के बाद वाली मैट्रिक्स B है, एक्स वाई जो है वो मैट्रिक्स X है, X विल बी इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। उसी तरह सेम तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन आपके सामने है, डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट लेना है और उसके बाद इसको B के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल 1/2 इंटू 37 30। इन दोनों को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो x जो है वो 18.5 आएगी और y 15। तो लेंथ जो है वो आपकी 18.5 होगी और विड्थ होगी 15 सेंटीमीटर। सेम इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। इक्वेशन लिखनी है A मैट्रिक्स, साथ ही उसका डिटर्मिनेंट AX में x को स्किप करना है और इक्वल टू के बाद वाली पहले लिखेंगे और y वाली बाद में। इक्वल टू के बाद वाली पहले लिखेंगे जब x को स्किप करना है और y वाली बाद में, साथ ही डिटर्मिनेंट ले लेना है। फिर AY में y को स्किप करना है, x के जो कोएफिशिएंट है वो पहले लिखेंगे और इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो बाद में लिखेंगे, साथ ही डिटर्मिनेंट। उसी तरह x फाइंड करने का फार्मूला है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इसी तरह y के लिए तो सेम वैल्यूज़ आपकी इसी तरीके में भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस दैन। आगे स्टेटमेंट जो है वो बुक से आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट इसका स्टार्ट लिखा है। फर्स्ट एंड सेकंड एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल आर x इज इक्वल टू y, यानी दोनों एंगल जो हैं वो बराबर होंगे। x y के बराबर होगा दैट इज इक्वल टू x, x और y बराबर हैं, इसका मतलब अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे एंगल। एंड थर्ड एंगल इज z, अकॉर्डिंग टू कंडीशन z इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल्स x प्लस x माइनस 16। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन गिवन है, तो z विल बी इक्वल टू 2x माइनस 16। यहाँ से आप इक्वेशन बना लें 2x माइनस z इज इक्वल टू 16 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो 180 के बराबर होता है। तो इसमें 3 एंगल्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो y चूंकि x के बराबर है, चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब इन इक्वेशंस को आपने पहले की तरह इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ये सोल्यूशन आपके सामने है। उसी तरह हमने A मैट्रिक्स लेनी है, जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो B में आएंगी और जो वेरिएबल हमने फाइंड करने हैं x और z वो x में आएंगे। तो x विल बी इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स के लिए आपने A का मॉड और एडजॉइंट लेना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। x विल बी A इनवर्स इंटू B, 1/4 इंटू 1 1 माइनस 2 2, ये A इनवर्स की वैल्यू है, इसको B से मल्टीप्लाई करें। ये आपके सामने मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा और फिर इनको बारी बारी 4 पे डिवाइड कर देना है। 196 को भी 4 पे डिवाइड करना है और 328 को भी 4 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। x और y चूंकि सेम है, x की वैल्यू वही होगी जो y की है, x 49 है, y भी 49 और z इज इक्वल टू 82। इसी तरह इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह आपने A इक्वेशन बनाई, A मैट्रिक्स का साथ ही डिटर्मिनेंट ले लेना है। फिर AX मैट्रिक्स, A y की जगह पे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो z है, A z, उसका डिटर्मिनेंट लेके x फाइंड करना है। तो x के लिए फार्मूला है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। y और x बराबर हैं, यानी जो वैल्यू x की आएगी वही एंगल y की है, और z के लिए A z का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप
स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे और फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने दोनों तरीके पढ़े हैं उनके मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ये आगे स्टेटमेंट आप देख लें बुक से। लेट एक्स एंड वाई बी द टू एक्यूट एंगल्स। फर्ज करें एक राइट ट्राइंगल में एक्स और वाई टू एक्यूट एंगल्स हैं। कंडीशन के मुताबिक इनका जो डिफरेंस है x माइनस 12 इज इक्वल टू 2y। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 डिग्री। उसी फिर सम लेंगे तीनों एंगल्स का x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यहाँ आप x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 180 में से 90 को माइनस करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई 90। अब इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये दो इक्वेशन बनेंगी। ये दो इक्वेशन इनकी मैट्रिक्स ए बनी इक्वल टू के बाद वालों की मैट्रिक्स बी और वेरिएबल्स की मैट्रिक्स x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये स्टूडेंट्स आपने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है। इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी आपने इन इक्वेशंस को खुद सॉल्व करना है, खुद इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं, उनके दरमियान कुछ डिफरेंस है स्पीड का। वो मुकम्मल स्टेटमेंट में आप देखें। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। फर्ज करें जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड है x और सेकंड कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। टाइम है टोटल उन कार्स का 4 होल 1/2 आवर्स, दैट इज 9/2 आवर्स। तो डिस्टेंस जो उनका टोटल कवर डिस्टेंस है वो बराबर है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी जो टोटल डिस्टेंस है 600 वो बराबर है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है फर्स्ट कार ने 9/2 आवर्स में और 123 किलोमीटर का फासला कवर करने के बाद ये फर्स्ट कार का डिस्टेंस है और ये सेकंड कार का डिस्टेंस है। वाई जो है वो सेकंड कार की स्पीड है और ये टाइम है जो उसने कवर किया है, दैट इज इक्वल टू 600। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करें 9x/2 प्लस 9y/2, 123 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 600 माइनस 123 दैट विल बी 477। अब आप इनका एलसीएम लें इन दोनों का, तो 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 477। 2 एलसीएम लिया है, ये 2 एलसीएम इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x प्लस 9y विल बी 954। अब आप 9 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड कर लें तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 106। एक आपके पास ये इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन आपके पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अब आपने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड में a b और x मैट्रिक्स लेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, उसी तरह a इनवर्स लिया, फिर a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करके एंड भी आपने इसको डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। x का आंसर आएगा 56 और y का 50। तो x हमने रखा हुआ है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज 56 और y हमने बराबर रखा था शुरू में स्पीड ऑफ सेकंड कार दैट इज 50 किलोमीटर। तो इस तरह से आपने क्रैमर रूल से भी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। ए मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटर्मिनेंट ax ay, उसी तरह फार्मूले के मुताबिक आपने इनको सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू y की वैल्यू सेम आएगी दोनों तरीक़ों से। तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। 1.6 एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लॉन्ग 1.6 में से आता है। तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि फर्स्ट चैप्टर में जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग आएँ आप उनको मुकम्मल तौर पर 100% सॉल्व कर सकें और इनमें से आपका कोई नंबर मिस ना हो। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके लिए पेपर में आसानी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।